हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देर आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का ध्यान रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है, जितनी मैच होती है एनर्जी उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। पहला कार्ड गिर चुका है गुड न्यूज़ का, ठीक है। तो आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पार्टनर्स का मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, क्या मेरे व्यूवर्स के लिए वो महसूस कर रहे हैं आज सुबह सुबह। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। सोशल मीडिया बॉटम द डेक से है। पहला कार्ड आया है गुड न्यूज़, कर्मा, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। आ जाओगे जब तुम वो साजना, ब्लॉकेज, मेडिटेशन, पैशनेट न्यू स्टार्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कमिटमेंट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, strength, compromise, sorry, I'm sorry, please forgive me, and I love you and thank you, caste issue, honeymoon, you complete me, fighting, give me a chance, फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, स्लीपलेस नाइट्स, कुछ इशू फाइनेंस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ मुझे लग रहा है कि इस वजह से इनके लाइफ में कुछ फाइटिंग वाइटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है और कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। मेष सिंह और धनु राशि, मीन कर्क और वृश्चिक राशि, मकर वृषभ और कन्या राशि, तुला कुंभ और मिथुन राशि। पहला कार्ड जो जंप किया है वो है गुड न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत ना हो रही हो या वो डिसीजन ना ले पा रहे हों। लेकिन गुड न्यूज़ की अगर एनर्जी आई है तो यहाँ पे बहुत सारी वर्ष हो सकता है कि आपको लेकर आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लेकिन वो तो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बीच में या तो कास्ट इशू आई है या इस वजह से उनकी फाइटिंग भी चल रही है, ठीक है। और कुछ फाइनेंस को लेकर थोड़ा आपके पार्टनर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जहां वो पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। ये फाइनेंस मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोन, कर्ज या फिर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इनको प्रॉपर अपने आप को बैलेंस करना होगा, प्रॉपर स्टेबल होना होगा। अगर पहले से ये कर्ज में डूबे हुए हैं या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे समय आ गए हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू, कास्ट इशू आ रहे हैं, तो देखिए इनकी फाइटिंग हो रही है जीवन से, लाइफ से, पेरेंट्स से या उनकी खुद की ज़िंदगी से।
लेकिन आपके पार्टनर, उनको पता है कि इस रिश्ते के खिलाफ हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या आप दोनों के बीच में कास्ट इशू आ रही हो या कोई और ब्लॉकेज हो। तो देखिए, आपके पार्टनर को जो एनर्जी फील हो रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो ऐसा नहीं कि चुप और खामोश बैठे, लेकिन होता है ना, इंसान जब होता है हेल्पलेस हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, किससे फाइट कर रहा है, किससे क्या बोल रहा है, उसको क्या कहना है। देखिए, हेल्पलेस हो जाना मतलब दिमाग शून्य हो जाना, दिमाग काम नहीं करना। और किसी का अगर सपोर्ट ना मिले, वो इंसान हेल्पलेस हो ही जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। कभी तो बहुत प्यार जताएगा, कभी तो एकदम से रूठ जाएगा, कभी तो मैनिपुलेट करेगा, कभी तो फाइट करेगा, कभी आपसे दूर भागेगा। जो इंसान हेल्पलेस की एनर्जी में आ जाता है, उनके माइंड बॉडी सोल काम ही नहीं करते हैं, और अगर करते भी तो क्या करें उनको पता ही नहीं है, और डिसीजन क्या लें। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ये ज़रूर दिखाई दे रहा है, जैसे स्ट्रेंथ हो सकता है कि उनको इस रिश्ते के लिए, आपके लिए फाइट करना पड़े, हिम्मत जुटाना पड़े, उन्हें लड़ना पड़े। लेकिन आपके पार्टनर आपको इतना तो कहना चाह रहे हैं, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्ट्रेंथ, कास्ट इशू एंड फाइटिंग। तो आपके पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप दोनों से रिलेटेड अगर मैरिज कमिटमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कास्ट इशू स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, कास्ट इशू की वजह से आप दोनों की कमिटमेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन कहा जाता है ना, ब्लॉकेज और हेल्पलेस की एनर्जी बहुत परेशानियाँ देती हैं। ये इंसान हर बात के पीछे या तो इनकी फाइटिंग हो रही है, या ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि उनकी खुशी और उनकी लाइफ, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। लेकिन आपके पर्सन ये भी कहना चाहते, तुम अपना ख्याल रखा करो। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखा करो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम मजबूत रहो और मुझे सपोर्ट करो। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, कॉन्फिडेंस हो, तुम मुझे हिम्मत दो, क्योंकि तुम ही उस सोर्सेस हो जिससे मैं स्टैंड ले सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। जब तुम सही नहीं रहोगे, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो हम दोनों के बीच में भी फाइटिंग होगी और लोगों से भी फाइटिंग होगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो हार जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस वक्त या तो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या आप समझ नहीं पा रहे हो, वो आपको समझा नहीं पा रहे, या हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो। ठीक है, हो सकता है इसके वजह से भी उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन फाइटिंग वैसे भी उनकी ज़िंदगी में हो ही रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में फाइटिंग बार बार होती है। आपके पार्टनर ये कहना चाहते ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि एक आप ही नहीं पूरी नींद सो पाते हो, वो भी पूरी रात जागते हैं, वो भी सो नहीं पाते हैं। स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड यू कंप्लीट में, आप दोनों का कनेक्शन गहरा है, वो भी अनुभव करते हैं और आप भी अनुभव करते हो। लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स जो आ रही है, वो ब्लॉकेज या कर्मा, ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की दिली इच्छा है, या तो वो पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, या उनकी फाइटिंग हो जा रही है, या फिर आपके पार्टनर भी किसी प्रकार का वो जिद पर ही होंगे कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो चलिए मैं ये कहना चलो मैं तुम्हारे साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, लेकिन गिव मी अ चांस। बहुत सारी व्यूअर्स आप मौका दे ही नहीं रहे हो, तो बहुत सारी व्यूअर्स आप यहाँ मौका नहीं दे रहे हो और आप दोनों में फाइटिंग होती है।
तो सिर्फ आपकी नींद नहीं उड़ती है, उनकी भी नींद उड़ती है, ऐसा वो भी कहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने ब्लॉकेज को हील करने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए, या मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, चाहे कर्मा रिलीज हो, ब्लॉकेज हील हो, या अपने पार्टनर को पाने के लिए आप मेडिटेशन भी कर रहे हो। ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ के चांसेस हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के तरफ से कुछ एक्शन भी हो सकता है, या आपके तरफ वो एक्शन लेकर वो आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। ये एनर्जी है, क्योंकि ये कहना आपसे चाहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये चीज़ आपको दर्शाया जा रहा है, ये जताया जा रहा है। सॉरी वो कह रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, माफ़ी भी चाहिए उन्हें, आपसे प्यार भी करते हैं, और यू आर द सोर्सेज ऑफ माई हैप्पीनेस, इसलिए वो आपको थैंक यू भी कहना चाहते हैं। आ जाओगे जब तुम वो साजना। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाना चाहते हैं और आपको ही लाना चाहते हैं, लेकिन कर्मा एंड ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, या फिर यहाँ कुछ लॉसेस, यहाँ फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत सारे इशू चल रहे हैं, ठीक है। या आपके पार्टनर पहले से कमिटेड हो, या उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा है, लेकिन आज आपके पार्टनर की हालात ऐसी है कि पैशनेट और सॉरी तो देखिए, ऐसी बात है कि कुछ वर्ष अगर आप मौका भी नहीं दे रहे हो तो ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। उनके मन में गुस्सा, फाइटिंग, चिड़चिड़ापन, लॉसेज, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो आपके पार्टनर लॉस फील कर रहे हैं ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अकेले रहना इस वक्त पसंद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपकी याद आ रही है। हनीमून यू कंप्लीट में मतलब कि आपसे कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं और आपके करीब भी आना चाहते हैं, लेकिन गिव मी अ चांस, कुछ आप में चेंजेस आए हैं, सोच में, व्यवहार में, आपके थॉट्स में, मतलब कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आए हैं, और बहुत सारे भी आपने उन्हें मौका नहीं दिया है। ये आपकी एनर्जी है, वो आपको मौका मांगना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भी आप मौका नहीं दे रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग हो रही है, बट यहाँ रोमांस की भी एनर्जी है, प्यार की, इमोशंस की भी एनर्जी है। मतलब ये पर्सन काफ़ी आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो काफ़ी अपसेट भी हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा आप सोच रहे हो या वो सोचे, हो सकता है कि रिश्ते का एंडिंग हो गया। तो इस कन्फ्यूज़न को आप लोग दूर करें, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ष आपके पार्टनर कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अनुमान भी है और ये काफ़ी सोचते भी हैं कि आपसे ही उनकी खुशी भी है। कनेक्शन जो है आपका पास्ट टाइप कनेक्शन है। फ़िलहाल जिस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है, डिस्टर्ब बहुत हैं, अपसेट भी हैं, लेकिन हो सकता है ये आपसे मिलकर माफ़ी मांगे, ठीक है, ये मिलकर आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो वो बेचैन भी है। हो सकता है कि बहुत सारी व्यर्स आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो या वो आपको मौका नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कभी कभी आप दोनों मिरर करते हो, ठीक है। हो सकता है कि वो नहीं सो पा रहे तो आप भी नहीं सो पा रहे हो सकता है इमोशंस, प्यार और पैशनेट एनर्जी एक दूसरे के लिए है, लेकिन हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो, ठीक है। लेकिन आप हो सकता है कि अपने ब्लॉकेज को, स्ट्रेस को, कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो, हील करो, जहाँ बहुत सर्विस आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन माफ़ी चाह रहे हैं और थैंक यू कह रहे हैं, आई लव यू भी कह रहे हैं।
तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स, सबकी मैं बात नहीं करूँ, कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे मिरर वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप नहीं सो पा रहे हो, वो उसी हालात में है, लेकिन आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं, एक तो आप उनसे फाइट मत कीजिए, एक चांस, एक मौका दीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मुलाकात कीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इशू आ रहे हैं वो आप दोनों मिलकर आने वाले टाइम में रिलीज़ कर दोगे, क्योंकि यू कंप्लीट में बहुत स्ट्रांगली अटैचमेंट यहाँ पे दिख रहा है, या मिरर कर रहे हो आप दोनों, ठीक है, या टेलीपैथिक कनेक्टेड हो। रही बात कमिटमेंट की, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू चल रहा है, कमिटमेंट देंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप दोनों जो हो लाख दुनिया बनाकर दोनों रह रहे हो, दोनों गिव अप नहीं कर पा रहे हो। तो तू मैं ज़रूर होती है, वो क्यों होती है आपको पता है, फाइटिंग, ब्लॉकेज, कर्मा, ये सब क्यों होते हैं, इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से गिव अप नहीं कर पा रहे हो। तो आपके पार्टनर की जिस तरह की एनर्जी है, देखिए आपके पार्टनर की थॉट्स है, चाहे वो समाज हो, सोसाइटी हो, परिवार हो, पेरेंट्स हो, सबको लेकर चलना होता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, आपको अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आया है कि जहाँ आप अकेले भी चले हो, लेकिन इस पर्सन से उम्मीद होने के बाद अगर आपकी उम्मीद टूटी है ना, इसलिए बहुत सारे व्यूअर्स आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। देखिए इस एनर्जी के अनुसार, और फाइटिंग की एनर्जी भी है, तो ये सारी एनर्जी को यही कहती है कि पुरानी बातों को लेकर जिक्र नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि देखिए ब्लॉकेज कहाँ से आते हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं, जब आप पुरानी बातों को लेकर डिस्कस करना शुरू करते हो, जिक्र करते हो, और वही डिस्कस करने से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, चाहे वो फाइटिंग हो, ब्लॉकेज हो, या आपको वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, रूहानी अंतरात्मा से आप दोनों के बीच में अटैचमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, हिम्मत बहुत है, ये आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका साथ दोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत लोगों से लड़ना, फाइट करना भी है, उन्हें पता है ये होगा ही। इसीलिए चाहते हैं कि आप अपने पर्सन को समझें, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप उनको समझें और जानें, एक चांस दें, मौका दें, ठीक है। और बहुत सारे, अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना, आप चाह रहे हो कि वो आपको मौका दें, वो आपको कमिटमेंट दें, तो देखिए यहाँ पे दोनों की तरफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों अपने लाइफ में कर्मा या ब्लॉकेज डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब भी आपको सोचना है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वो मौका नहीं दे रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये ब्लॉकेज, ये कर्मा, या वो कमिटेड हो, या पेरेंट्स इशू आ रहे हो, चीज़ें बहुत हैं इनके लाइफ में, प्रॉब्लम्स वाली, उथल पुथल वाली। लेकिन देखा जाए, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे आपके पार्टनर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, गुड न्यूज़ के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, उन्हें फ़िक्र हो रही है, ठीक है, उन्हें फ़िक्र हो रही है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और इनके स्ट्रेंथ बनकर, कॉन्फिडेंस बढ़कर आप उनको और हिम्मत दीजिए कि वो डिसीजन ले सके। आपके रूठने से, मौका ना देने से वो बिखर जाएंगे, और इनको पता है कि इस रिश्ते के लिए उन्हें बहुत लोगों से फाइट करना होगा, और फाइट करने के लिए उन्हें हिम्मत चाहिए, आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। इसलिए आप हिम्मत दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए, वो कमिटमेंट भी देंगे,
ठीक है, लेकिन वो काम, करियर, फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, फैमिली, और यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर भी प्रॉब्लम है, कुछ कास्ट इशू को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसीलिए चाहते कि आप उनका साथ दें, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। इसलिए सॉरी कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, पैशनेट न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। तो बहुत सारे गुड न्यूज़ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है और वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं और आपको चेस भी कर रहे हैं। यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, देख लीजिए। तुम्हें दिन मेरा प्लीज गाइड करिए। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, द हाई प्रीस्टेस। इस दिल से प्यार ना होगा कम, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए कहा ना, सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, चाहे स्टेबिलिटी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तूफान तो उनकी ज़िंदगी में आया हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे जताते नहीं है, कहते नहीं है, लेकिन वो वापस आना चाह रहे हैं। ओवर थिंकिंग देखिए चल रही है, थोड़ा वक्त दीजिए, बहुत जल्द ये डिसीजन लेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन आपने अपनी खामोशी को तोड़ दीजिए और उनका साथ दीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत फोकस करना चाह रहे हैं अपने काम, करियर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर, अपने हेल्थ पर, अपने वेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, देखिए कमिटमेंट वो देने को तैयार हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम्स को आपको समझना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बर्डन भी है, प्रेशर भी है, दर्द भी है, हेल्थ इशू भी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को पूरी नींद ना आने से, या इनको किसी तरह का बैक में पेन हो रहा है, लेग में, पैर में, पाँव में, फुट में, कहीं ना कहीं इनको पेन हो रहा है और हेडक भी हो रहा है, या इनकी हो सकता है माइग्रेन होती हो, तो माइग्रेन बढ़ा हुआ है इनका, ठीक है, सोचने से, सेपरेशन से, या ये आपके साथ भी हो रहा है। तो कभी कभी मिरर करते हो, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द वर्ल्ड, गुड न्यूज़ के चांसेस हैं, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, आप लोग की बहुत जल्द रियूनियन भी होने वाली है, देख लीजिए, ठीक है। ब्लॉकेज हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि आपके रिश्ते में ब्लॉकेज नहीं है, अभी भी हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी बस आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज तो बड़ी है, नो डाउट, ठीक है, नॉलेज भरा है, कुछ खामोशी है, कुछ मौका नहीं दे रहे, बस ये कहना चाहते थोड़ा वक्त मुझे और दे दो, बस बहुत जल्द साथ निभाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर आपका साथ मिल जाए तो शायद इनकी नाराज़गी दूर हो जाए, ठीक है। और ये ईगो से डील नहीं करे, थोड़ा खुद से नाराज़ हैं, ये शो नहीं कर रहे हैं, आपको छुपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, लाइफ के प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, करियर को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, आपको लेकर है, ठीक है, आपकी खामोशी को लेकर है, स्टेबिलिटी को लेकर है, बहुत चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को सोने नहीं दे रही है। तो ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल उठाना चाह रहे हैं, लेकिन उसी के बारे में गहरी सोच में आपके पार्टनर, ठीक है। और ये आपके लिए पैशनेट है, नो डाउट, लेकिन इस सेपरेशन के दौरान आपके पार्टनर कहे ना, ये सो ही नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ वर्ष आपको इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक दूसरे की खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप दोनों में से कोई एक दूसरे में से गिव अप नहीं कर पा रहे, चाहे लाख कोशिश कर लो। तो खुद को मैनिपुलेट करना, खुद को कंट्रोल करना, ये चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं और आपको इमोशंस, प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द आप लोग के रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 7 नंबर, 7
और 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और कुछ के लिए 9 नंबर कंप्लीशन। आपके पार्टनर इस रिश्ते में कंप्लीशन होने चाहिए, यू कंप्लीट में, ओके। बर्डन प्रेशर को दूर कर कर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों को समझने वाली बात है, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी, जबकि कोशिश दोनों तरफ से होती है लेकिन ब्लॉकेज आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग यहाँ मिरर भी कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं सकते, लेकिन कुछ आपकी खामोशी, कुछ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ नॉलेज, कुछ स्पेल आप भी कर सकते हो अपने पार्टनर को पाने के लिए, कमिटमेंट पाने के लिए। कुछ लोग यहाँ ऐसे कर भी रहे हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाला है। देख लीजिए आज की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है, द वर्ल्ड, ठीक है। गुड न्यूज़, ट्रैवल और रीयूनियन, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, और आपके पार्टनर कमिटमेंट से रिलेटेड सोच रहे हैं, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं, आपसे मिलने के लिए एक नई शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की आज सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।